हाँ, हम सब जब हम सब खान साहब की लीडरशिप में काम कर रहे थे और खान साहब के ही सब सिपाही थे। मैं तो कभी तरीके साहब का हिस्सा था ही नहीं। डे वन से मैं खान साहब का रिपोर्टिंग, मेरे बॉस वो थे। तो मेरी अब बस हो गई है। खान साहब के कुत्ते का भी हम एहतराम करते हैं, लेकिन एक लिमिट होती है हर चीज़ की। जब वो लिमिट आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी बीवी है, आप जिसे शादी करनी, जिसका रहना है, जो करना है वो आपके काम है, हमारा कोई राइट नहीं बनता। लेकिन जब एक खातून के आने से मुल्क बर्बादी की तरफ चला जाए, लीडर तबाह और बर्बाद होने चला जाए और उसकी लाश की सियासत का खेल शुरू हो जाए, तो फिर हमारे जैसे लोग नहीं चुप रहेंगे। मैं तो काय कल और आज भी आपके कह रहा हूँ कि ना मुझे पीटीआई में जाना है, ना मेरा कोई ऐसा मकसद है, लेकिन मैं खान साहब को बचाऊंगा। उनकी लाश पे अगले 70 साल सियासत करने नहीं दूंगा जो उनकी साथ जो हवाई काम कर रहे हैं। और अब उनकी जिंदगी का देखिए, मैं तो बहुत क्लियर हूँ काश साहब, सुनते जाएं। ये किसने करना है? देखिए मेरी बात सुने, ये किसने यहाँ कैसे पहुंचे हैं, मैं इसको एक मिनट तजिया ले लेते। 2018 के बाद खान साहब ना चोर आदमी था, ना बेईमान आदमी था, ना खान साहब मुल्क दुश्मन था, ना जलाओ घराव का आदमी था, ना फौज के खिलाफ था, ना अदलिया के खिलाफ था, ना कत्ल गारत की सियासत करता था, ना धरने और आग जलाने की और 9 मई वाले वाक़े नहीं थे। खान साहब को मैं 15 साल से जानता हूँ। 12 साल तक मैंने खान साहब को ही नहीं देखा खान साहब को। जो नहीं था वो नहीं था, जो आज भी हकीकत है वो हकीकत ही बयान करेंगे। मेरी मुखालफत भी खान साहब के तब हुई जब मैंने खान साहब को कहा कि ये वायलेंस वाली साइड पे मैं आपको नहीं जाने दूंगा। उस वक्त आसमान से बातें कर रहे थे, हम भी निकाले गए, कोई मसला नहीं था। लेकिन अब खान साहब की ज़िंदगी का मसला आ गया है, ये ज़िंदगी का सौदा हो रहा है। देखिए ये बीबी के आने से क्या हुआ, ये सब कुछ खान की बर्बादी का जिम्मा शुरू कहाँ से हुआ? शुरू यहाँ से हुआ जब बीबी एंटर हुई। पहले कहानी शुरू हुई बीबी की चीफ आर्मी स्टाफ जो आज के हमारे हैं। झगड़ा कहाँ स्टार्ट हुआ? झगड़ा स्टार्ट हुआ जब उनकी शवायद चोरी और बेईमानी के शवायद इमरान खान साहब को जाके दिए, तो इमरान खान साहब भैया थपकी देते कि भाई तूने ईमानदारी दिखाई, और अपनी बेगम को कहते मैं तुम्हें संभाल लूंगा। उन्होंने सब ने मिलकर फैज समेत गेम करके उनको हटा दिया, जनरल आसिम मुनीर साहब को। गुंडागर्दी और बदमाशी और बर्बरियत शुरू कहाँ से हुई? ठीक है, ये पहला इंसिडेंट है। फिर इंसिडेंट आपके पास आया, एन मीम काफ की फाइलें निकली, बुजदार आ गए। ठीक है, ये गोगी मुझे बात करना था प्लीज। मैं तो बहुत दफा फिर आप आगे बुजदार तक। फिर बुजदार क्या, गोगी गैंग इंट्रोड्यूस हुआ। गोगी गैंग ने व्हीलिंग डीलिंग्स की। गोगी गैंग मेरे बाप की तो गोगी गैंग ही था ना जिसके ऊपर ये सारा कुछ हुआ। सुने, उसके बाद गोगी गैंग के बाद फिर फैज हमीद के इंटेलिजेंस की जो इन्फॉर्मेशन थी, वो जिन भूतों को बकरे के सींग टांग के उनसे बताया गया कि जी ये मौक्किल है इनके पास, अब बकरों से मोटरसाइकिल चलाए उसके सींग से। ठीक है, उसके बाद 9 मई हुआ। उसके बाद मुर्दों के पास ना जाने अरशद शरीफ की शहादत हुई, उस पर नहीं उतरना, वो बच्ची ट्रक के नीचे आ गई, उसके नीचे नहीं उतरना, विंड की हवा इस तरफ हो गई, माथे टिकवाने शुरू हो गई, फिर ख्वाब आने शुरू हो गए। और देखिए मैं तो पार्टी का हिस्सा था, खान साहब के 4 बंदे जो करीब तरीन थे उनमें था, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाबात, उनके ख्वाब नौजुबिल्ला वो भी आते थे, मौलाना बहुत सारे जो मशहूर हैं वो भी सुनाते थे, ये भी सुनाती थी। ये गैंग ऑपरेट कर रहा था। इस गैंग के ऑपरेशन के अंदर खान साहब की आंख में पट्टी बन गई। देखिए हमने जमामा साहबा की कभी बात नहीं की, क्योंकि वो उनकी ब्लड लाइन है, बहुत ज़बरदस्त खातून है, ज़बरदस्त एक्स वाइफ भी है, वाइफ भी रही हैं और बच्चों की माँ भी है। इस पार्टी के अंदर आइडियोलॉजी थी कि कासिम भी बात नहीं कर सकता, इमरान खान साहब का बेटा भी बात नहीं कर सकता।